हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल वाली क्लास में हमने मेंडल के दो नियमों को बताया था और उन्हें अच्छी तरह से दो दो उदाहरण दे करके आपको समझाया था, जिसमें प्रभाविता का नियम पहला था, जिसमें प्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी की संतान में आ जाते हैं। बताया था ये कि जब एक जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर एक ही जात के दो सदस्यों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं। ये प्रभाविता का नियम है कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच मटर के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले ही मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। और पृथक्करण के नियम में बताया था कि प्रथम पीढ़ी की जो संतान उत्पन्न होती है उसमें स्वयं परागण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और हमने लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प वाला उदाहरण तथा लंबा तना और बौने तने वाला उदाहरण दिया था और इसको ये भी बताया था कि यह एक संकर संकरण का उदाहरण है, यानी जो पृथक्करण का नियम है, जो एग्जाम्पल समझाया हमने है, वह का एक संकर संकरण का है। अब आता है तीसरा नियम जो मेंडल का है, वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसको समझाने के पहले हम आपको बताएंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। तो जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मटर का बीज आप देखे होंगे, दो तरह की मटर आप देखे हैं, एक हरे रंग वाली मटर रहती है और एक थोड़ा पीले रंग वाली मटर रहती है। अब दोनों की आकृति और रंग देखिए, आकृति जो पीले रंग वाली मटर होती है वह गोल होती है और जो हरे रंग वाली मटर होती है वह थोड़ा सिकुड़ी हुई पिचकी रहती है, उसको हम कहते हैं झुर्रीदार, उसकी आकृति झुर्रीदार हो गई। और जो गोल है, बिल्कुल फुली हुई है, तो वह गोल उसका शेप हो गया, यह आकृति उसकी गोल हो गई और हरे वाली की झुर्रीदार। अब मटर के बीज में ही दो लक्षण है, एक है बीज की आकृति और एक है बीज का रंग। रंग एक लक्षण है और आकृति दूसरा लक्षण है। तो जो गोल है आकृति, उसका रंग कैसा है? पीला है। और दूसरी जो मटर है वह हरे रंग की है, लेकिन उसकी आकृति कैसी है? झुर्रीदार है। आप खरीदते हैं मटर जो बिना सीजन की बोतलों में ये मिलती है केमिकल लगा करके, वो क्या पिचकी हुई रहती है, उसको झुर्रीदार मटर कहते हैं। तो अब बीज की आकृति और बीज का रंग, ये दो लक्षण हो गया और इसका अपोजिट दो हो गया, हरा और झुर्रीदार। तो जब ऐसी मटर के बीच में संकरण होता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण, क्योंकि यहां पर परस्पर दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर के एक जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है।
इसलिए इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। और इसके पहले आपने पृथक्करण वाले नियम में और प्रभाविता के नियम में देखा था कि वहां पर केवल एक जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण था, केवल पुष्प का रंग था, उसकी आकृति नहीं थी, या तने का केवल लंबापन और बौनापन यानी लंबाई का केवल गुण था। यहाँ पर मटर की आकृति और मटर का रंग ये दो लक्षण हैं और उसका अपोजिट दो हो जाता है, तो हम कहते हैं परस्पर दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर के जब एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। क्या कहा जाएगा? द्विसंकर संकरण। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यानी गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज के बीज का संकरण। अब यह नियम भी मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणामों पर ही आधारित है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी तक तो प्रभाविता का नियम ही काम करता है, लेकिन जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर के एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं और अप्रभावी लक्षण छुपे रहते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी की संतानों में जब स्वयं परागण कराया जाता, यानी प्रथम पीढ़ी की संतानों में जब स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में ये जो कारक होते हैं इनका पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। कारक या जीन जो होते हैं ये इनका जो पृथक्करण है और चयन जो होता है यह स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि यह किसी दूसरे के साथ संयुक्त होने के लिए या फ्री होने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अर्थात एक जीन दूसरे जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। तो इसको ऐसे समझें कि गोल और पीला ये दो लक्षण है और झुर्रीदार और हरा। गोल वाले के साथ पीला रंग है, लेकिन दूसरी पीढ़ी की संतान में ये स्वतंत्र हो जाते हैं, गोल वाले के साथ हरा रंग आ जाता है या झुर्रीदार वाले के साथ पीला चला जाता है। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि दूसरी पीढ़ी में ये जो जीन होते हैं लक्षणों के ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पृथक होने के लिए बिल्कुल क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। इसीलिए इसका नाम ही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब मैं आपको ये उदाहरण के द्वारा ये मैंने बनाया है चार्ट बच्चों, इसके द्वारा आप समझें जरा। देखिए लिखा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। यहां लिखा है गोल पीला, गोल के नीचे दो जीन हैं वो कैपिटल आर हैं और पीला को दोनों कैपिटल वाई हैं। झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर हैं दोनों और ये पीला मैंने लिख दिया है बच्चों, वो गलत है। मैं अभी इसको सुधार देता हूं कि ऐसा नहीं रहना चाहिए था। ये क्या चीज है? हरा है, झुर्रीदार हरा है। ये फिर से देखें आप इसको,
गोल पीला का क्रॉस कराया गया तो क्या लिखा हुआ है फिर झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार के लिए दोनों स्मॉल आर, हरा के लिए दोनों स्मॉल वाई। और नीचे तीर बनाकर ये लिखा गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी गोल का एक क्रोमोसोम कैपिटल आर और पीला का जो है एक, क्योंकि हाफ हो जाते हैं जब जो है मियासिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो गैमेट बनते समय तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरी तरफ से देखेंगे झुर्रीदार हरा की तरफ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और दोनों को क्रॉस करने पर जो संतान उत्पन्न हो रही है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्रथम पीढ़ी की संतान है। लिखा है गोल पीला, यानी इस संतान के जो बीज होंगे वह गोल पीले बीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी है। कैपिटल आर प्रभावी लक्षण है, स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण है। उसी तरह से कैपिटल वाई यह क्या है? प्रभावी लक्षण है और स्मॉल वाई अप्रभावी लक्षण है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ता है, इसलिए प्रथम पीढ़ी की जो संतान है वह गोल पीला बीज वाली प्राप्त होती है। अब जब प्रथम पीढ़ी की संतानों में ये स्वयं परागण कराया जाता है तो बच्चों ये चार तरह के गैमेट बनते हैं। ये जो मैंने जो बनाया है इसको कहा जाता है चेकर बोर्ड। इसको पूनेट ने दिया था। चेकर बोर्ड के माध्यम से ये समझाया जाता है कि दूसरी पीढ़ी में ये संतान कैसे बनती है। तो आप देखिए चार जो है ऊपर ये गैमेट मेल हैं और चार नीचे की ओर तीर जो बना है फीमेल है। ऊपर की ओर जो चार गैमेट हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमेट जो है गोल पीला, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आई यानी गोल हरा, फिर है स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार पीला, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार हरा। इधर मेल हो गए और नीचे की ओर इधर देखिए यहाँ फीमेल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब एक एक का जैसे मेल है तो वह चारों फीमेल के साथ जब क्रॉस कराया जाता है, जैसे पहले खाने में आप देखिए लाइन जो बनी हुई है चार खाने हैं तो चार में चार चौको 16 संतान उत्पन्न होती है। तो पहले में देखिए क्रॉस कराएंगे तो ये गणित का गुणा नहीं करेंगे कि r इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर में पहले वाले खाने में देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है और फीमेल में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो क्या लिखा जाएगा? लिखने का तरीका होगा पहले आर वाले को लिखा जाए फिर वाई को लिखा जाए, तो दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर दूसरे खाने में आइए नीचे कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह नीचे तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर नीचे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसी तरह से फिर दूसरे मेल का चारों फीमेल के साथ, फिर तीसरे मेल गैमेट का, फिर चौथे मेल गैमेट का, ये चारों फीमेल के साथ ये क्रॉस होता है तो 16 संतान उत्पन्न होती हैं। और इन 16 संतानों में कितने तरह की हैं? 4 तरह की है। दिखाई दे रहा है? इधर मैंने बनाया दाहिने तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला ये 9 हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरा 3 हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है झुर्रीदार पीला 3 हैं,
और स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स में था बच्चों कि गोल के साथ क्या था, पीला रंग था और झुर्रीदार के साथ हरा रंग था। लेकिन दूसरी पीढ़ी में आने पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो हमने रेशियो बनाया है 9:3:3:3:1 का, तो वहां देख पहला तो गोल पीला है, दूसरा गोल हरा, यानी जो हरा रंग था वह झुर्रीदार के साथ था, लेकिन वह दूसरी पीढ़ी में जाने पर स्वतंत्र हो गया कि वह गोल वाले के साथ जाकर के जुड़ गया। इसी तरह से गोल जो लक्षण था वह पीले बीज के साथ था, लेकिन दूसरे पीढ़ी में जाने पर स्वतंत्र हो करके वह किसके साथ हो गया, झुर्रीदार पीला, यानी पीला जो था वह झुर्रीदार के साथ जाकर के जुड़ गया। तो ये जो जीन है यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में दूसरी पीढ़ी में जो पेयर है लक्षणों का, उनके जीन क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। इस तरह से दूसरी पीढ़ी में ये संतानों का जो रेशियो है वह 9:3:3:1 का होता है। तो ये है बच्चों जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण, यानी द्वि संकर संकरण का उदाहरण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उदाहरण ये बताया गया है कि गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज के बीच संकरण होता है तो पहली पीढ़ी में गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में ये जो जीन है दोनों के लक्षणों के ये स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, यह एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए गोल के साथ क्या गया, हरा रंग आ गया, या हरे के साथ जो है वह क्या आ गया, गोल आ गया, गोल आकृति आ गई। तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब बच्चों एक ऐसा नियम है जो मेंडल के नियम जो प्रभाविता का नियम है उसको काट देता है। ये इसे कहा जाता है मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मेंडल का जो अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता के नियम में तो मेंडल ने कहा कि भाई ये तो जो है जो प्रभावी लक्षण होगा वह पहली पीढ़ी की संतान में आएगा, लेकिन कार्ल कॉरेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया, एक पौधा है जिसे कहते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट उसको कहा जाता है, या उसका नाम है मिराबिलिस जलापा, बॉटैनिकल नेम उसका है मिराबिलिस जलापा, और साधारण भाषा में उसे कहते हैं गुलाबास का पौधा। गुलाबास का पौधे को 4 o'clock प्लांट कहते हैं और इसका बॉटैनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। तो इसमें भी लाल पुष्प वाले पौधे होते हैं और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होते हैं। तो जब ये जो वैज्ञानिक हैं ये कार्ल कॉरेंस, इन्होंने 1903 में इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग में ये देखा कि जब शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले या गुलाबी कलर के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। मेंडल ने क्या कहा था कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प वाले ही पौधे प्राप्त होंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर मेंडल का प्रभाविता का नियम फेल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब
गुलाबांस के पौधे में शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें लाल और सफेद दोनों का मिक्स रहता है, यानी दोनों के जो लक्षण हैं वह दोनों समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसका रंग गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम, पूरी तरह से प्रभावित नहीं है। पूरी तरह से प्रभाविता का नियम होता तब तो वह लाल पौधा हो जाता है या लाल रंग का पुष्प होता है। अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। अपूर्ण प्रभाविता का ये नियम का उदाहरण है। और जब प्रथम पीढ़ी की संतान में स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में जो है ये जो पौधे होते, ये जो पुष्प होते हैं, दूसरी पीढ़ी की संतानों के इनके बीच का जो रेशियो आता है वह 1:2:1 का आता है। यानी एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद रंग का होता है। तो इसको आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ये देखिए, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, गुलाबांस का पौधा है, इसका बॉटनिकल नेम मिराबिलिस जलापा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानें सभी गुलाबी पुष्प वाली प्राप्त होती हैं। यहाँ पर लाल रंग पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। यहाँ पर लाल और सफेद दोनों समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वह पुष्प गुलाबी रंग का हो जाता है। और जब इसमें स्वयं परागण कराया जाता है तो आप देखेंगे नीचे दूसरी पीढ़ी की जो संतान है इसमें एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद पुष्प वाला पौधा प्राप्त होता है। इनका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है वह दोनों 1:2:1 है, क्योंकि यहाँ पर माने बाहर से जो दिखाई पड़ने वाला लक्षण है तो भाई एक लाल दिखाई दे रहा है और दो गुलाबी और एक सफेद, इसलिए 1:2:1 का ये फिनोटाइप रेशियो भी है। और जीनी संरचना भी आप देखेंगे कि पहले वाले में दोनों कैपिटल आ रहे हैं और फिर दोनों में कैपिटल आर स्मॉल आ रहे हैं और एक में केवल दोनों स्मॉल आ रहे हैं। तो जीनी संरचना के आधार पर भी ये जो रेशियो है यह 1:2:1 का है। तो इस तरह से यह गुलाबांस के पौधे में मेंडल का प्रभाविता का नियम पूरी तरह से काम नहीं करता है, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे जब एक काले एंडेलूसियन मुर्गी या मुर्गे का क्रॉस सफेद रंग के मुर्गी या मुर्गे से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतान में केवल काली जो मुर्गी या मुर्गे नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि कैसे हो जाते हैं? नीले रंग के हो जाते हैं। यानी काले और सफेद रंग के मुर्गे मुर्गियों के बीच में क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी की जो संतान होती हैं वह नीले रंग की होती हैं। और जब उनमें स्वयं में फिर क्रॉस कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में एक काले रंग की, दो नीले रंग की और एक सफेद रंग के मुर्गी या मुर्गी के बच्चे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी अपूर्ण प्रभाविता का नियम ही लागू होता है। तो इस तरह से आज हमने आपको मेंडल का तीसरा नियम, जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इसे भी आपको
बता दिया। तो इस तरह से आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय।